सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक एक्सेंटा। आज मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सी कंपनी हायर कर रही है इस टाइम पे और कौन कौन से बैचेस के लिए वो ओपन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या सैलरी पैकेजेस रहेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे इन्फोसिस के बारे में। भी आज का इन्फोसिस में काफी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इन्फोसिस काफी रिक्रूट कर रहा है फ्रेशर्स को भी एज वेल एज एक्सपीरियंस को भी। तो हम बात करें ड्राइव की, आई मीन कौन कौन से बैचेस उसके लिए अवेलेबल हैं, किसके लिए ये ओपन है, किसके लिए नहीं ओपन है। तो ये मैं बात करूँ तो करंट अभी 2023 से लेके 2021 तक अवेलेबल है। इसका मतलब कि 2021, 2022 एंड 2023 पास आउट बैचेस जितने भी बंदे हैं कॉलेज कैंपस ड्राइव, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, राइट। एंड एक और चीज है यार, ये फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए ओपन है। तो आप इसमें, तो आइए जानते हैं कि इसमें कैसे हमें अप्लाई करना है और क्या क्या इसके प्रोसीजर रहेंगे, क्या क्या जॉब वैकेंसीज रहेंगी, राइट। सो अगर मैं जॉब पोजीशंस की बात करूं तो इसकी जॉब पोजीशन निकली हुई है, वो एक निकली हुई है सिस्टम इंजीनियर्स की और एसक्यूएल डेवलपर की, और एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट की जॉब निकली हुई है। तो बेसिकली अभी ज्यादातर जो जॉब्स निकल रही हैं वो एडमिन एरिया में बहुत कम निकलती है। अभी जो निकल रही है जो फ्रेश है वो सिस्टम इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, क्योंकि यार आज के टाइम पे लोगों को थोड़े पैसे बचाने, तो फ्रेशर्स के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्किल्ड फ्रेशर्स हैं। ऐसा नहीं है कोई भी फ्रेशर बोले कि यार फेक बोल रहे हो, कोई जॉब वैकेंसी नहीं है, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आपने मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रखा है, तो आप डेफिनेटली जॉब पाने में बहुत इजीली सक्सेस कर जाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं सिस्टम इंजीनियर्स की। सिस्टम इंजीनियर्स मतलब किस टाइप का काम होता है। तो सिस्टम इंजीनियर बेसिकली एक उनकी बोल सकते हैं कि डेजिग्नेशन पोस्ट होती है। ऐसा नहीं है सिस्टम इंजीनियर तो कंप्यूटर में यूज करना है, आपके एज ए डेवलपर ही पोस्ट आएगी, बस उनकी पोस्ट सिस्टम इंजीनियर को देते हैं नाम के लिए। और एक बैकएंड में एसक्यूएल डेवलपर की पोस्ट निकली हुई है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट निकली हुई है। अब जानते हैं आगे के सिस्टम इंजीनियर्स में कौन कौन से वैरायटीज हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिस्टम इंजीनियर्स की बात करूं एंड अगर हम देखें तो जॉब लोकेशंस, इसके लिए कौन सी जॉब लोकेशन इन लोगों ने ओपन कर रखी है। तो अभी सिस्टम इंजीनियर्स के लिए जो एज अ फ्रेशर्स के लिए निकाली हुई है वो गुड़गांव लोकेशन ओपन करी हुई है अभी। एंड आप एक बार अप्लाई कर दीजिए उसमें और ज्वाइन भी कर लीजिए अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन्फोसिस काफी बड़ा ब्रांड है। तो आपकी मूवमेंट इजीली हो जाएगी। अगर आप गुड़गांव में नहीं करना चाहते कंटिन्यू, तो एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, एक प्रोजेक्ट में थोड़ा काम करिए, फिर एक साल देने के बाद आप इजीली अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। वो इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। बस आपको अपने मैनेजर से बात करनी होती है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ा पटाना पड़ता है बेसिकली। अब मैं बात करूं सिस्टम इंजीनियर जो जॉब निकली हुई है उसका एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट है। तो यार इसकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, 0 ईयर्स। मतलब फ्रेशर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रखी है। तो उसको प्लीज मिस आउट मत करिए, जाके जल्दी से अप्लाई करिए। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि हमने जॉब लोकेशन के बारे में बात कर ली, हमने बाकी चीजों की बात कर ली, बट यार प्राइमरी स्किल्स क्या क्या चाहिए। जो मेनली क्वेश्चन आता है, यार मैं इंटरव्यू देने गया बट उसमें पता नहीं क्या पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या मेरे आउट ऑफ स्कोप पूछा है। तो यार प्राइमरी स्किल्स, ये जो 4 स्किल्स है ना, ये अगर आप कर लो, मत जाओ क्लाउड की तरफ। नहीं समझ में आ रहा क्लाउड, थोड़ा वेट करो, फ्रेशर्स होगी कोई बात नहीं, ये बेसिक्स चीज कर लो है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपके बेसिक्स होती है। मतलब प्रोजेक्ट में नीड पढ़नी ही पढ़नी है। तो आपको कोर जावा अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। कोर जावा में जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपको मेमोरी मॉडल बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना कैसे मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है। ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। बाकी आप ऊप्स कॉन्सेप्ट कर लेना और स्ट्रिंग एंड कलेक्शन, ये 3 टॉपिक और कर लेना अच्छे से। मल्टी थ्रेडिंग जिन लोगों को नहीं समझ में आती है, तो उतना टाइम मत उसमें स्पेंड करिए। आप बेसिक्स बस मल्टी थ्रेडिंग का पढ़ लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में मल्टी थ्रेडिंग यूज हो ये नेसेसरी नहीं है। तो आप मल्टी थ्रेडिंग की तरफ बिल्कुल मत जाइए अगर आपका टाइम बचाना है। तो आप बाकी बाकी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो अब बात करते हैं स्प्रिंग बूट की। यह स्प्रिंग फ्रेमवर्क जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से आइडिया, तो स्प्रिंग बूट उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। और नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी स्प्रिंग बूट डायरेक्टली पढ़ते हो तो काफी इजी हो जाता है। बस आपको स्प्रिंग बूट की एनोटेशंस अच्छे से पढ़ लेनी है, और एक कोई प्रोग्राम स्प्रिंग बूट का बना के देखना है, क्योंकि इंटरव्यू में वो क्या करते हैं, आपसे स्प्रिंग बूट पूछते हैं एनोटेशंस की, भाई एनोटेशंस कौन सी किससे यूज होती है। प्लस जो थोड़ा टफ इंटरव्यू लेते हैं वो थोड़ा बनवा के भी देख लेते हैं कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना दो, क्योंकि उसमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू में इसे बनवा लेते हैं।
तो आप स्प्रिंग बूट आराम से पढ़ लीजिए, उसके बारे में कैसा एनोटेशन होते हैं, क्या नहीं होता, कैसे आप पेलोड वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो आपके इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज। यार अब माइक्रो सर्विसेज देख के बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये माइक्रो सर्विसेज है क्या। तो यार स्प्रिंग बूट जो आप छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाते हो ना स्प्रिंग बूट की, तो यार वो सारी ना माइक्रो सर्विसेज ही कहलाती हैं। अब आपने 4 स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बना दी है, अब वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही है, तो माइक्रो सर्विसेज ही बन गई है सारी। ये नहीं है कि अलग माइक्रो सर्विसेज अलग है। माइक्रो सर्विसेज की आर्किटेक्चर एक ढांचा है। स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस को हम कैसे एक दूसरे से कॉल कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो वो चीज है, ना कि कहीं बाहर से माइक्रो सर्विसेज टर्म आ गया है। तो आपको माइक्रो सर्विसेज बस बेसिक पढ़ लेना है कि माइक्रो सर्विसेज होता क्या है और माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती है, दूसरे को कॉल कैसे करती है। कॉल मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कैसे कॉल करती है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत बेसिक सा माइक्रो सर्विसेज, बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए, खासकर जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और मैं बात करूं जावा 8, यार आजकल तो सब चीजें ज्यादातर मैक्सिमम प्रोजेक्ट ना जावा 11 पे मूव कर गए हैं। जावा 8 तो बहुत पीछे छूट गया है, पर जावा 8 और 11 में बहुत कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है जो डेवलपर यूज करते हो। मतलब कि जो मैक्सिमम डिफरेंस आया था वो जावा 1.7 के बाद 8 आया था स्ट्रीम एपीआई, जो कि आज के डेवलपर और आज के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से यूज होता है। तो आपको जावा 8 में ना ये 4-5 चीजें अच्छे से देख लेनी है। एक डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड, एक फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाया जाता है, तीसरा हो गया हमारा स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो। तो उसके लिए कुछ मत करना, एक कोई साइट पर जाके चार एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि सारे चीजें, मैं आपको प्रोग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि सब कुछ कवर होता है, सारे टॉपिक उसके स्ट्रीम एपीआई कवर हो जाता है, जो एज अ फ्रेशर्स आपको चाहिए होंगे। तो मैं बता दूंगा उसको आपको। तो ये नेक्स्ट आते हैं कि सैलरी वगैरह की क्या बात चीजें हैं, इसमें क्या पैकेज दे रहे हैं। तो यार हमारे टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये 3.1 3.5 एक बेसिक एनुअल पैकेज था जो कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी ये सब ऑफर करती थी ड्यूरिंग कैंपस ड्राइव, राइट। बट आज के टाइम पे थोड़ा मार्केट बढ़ गया तो थोड़े पैसे डबल कर दिए हैं, तो अभी 6 LP एनुअली बहुत इजिली ऑफर कर देते हैं। यार एक चीज और, जो मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था, तो आप इसी चैनल पर जाइए। एक मतलब कि इसमें इंटरव्यूज दे रखे हैं थोड़ा सा कि कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, आप बस इंटरव्यू सुनना, ये मत देखना कि 7 साल का एक्सपीरियंस क्या है। बेसिकली मैंने फ्रेशर्स के भी इंटरव्यू डाले हुए हैं रिकॉर्ड करके, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। 3 साल के भी डाले हुए जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यार 3 साल से भी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछते, नॉर्मल बेसिक्स पूछते हैं जो 0 to 3 ईयर सेम ही होता है। तो आप बस उसके स्टाइल को जानना कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहा है, ताकि जब आप इंटरव्यू मोड में होगे ना, तो आप वो चीज फील कर पाओ, एक पहले से प्रिपरेशन कर पाओ कि मुझे आंसर्स कैसे देने हैं। क्योंकि यार मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं ये चीज देखता हूँ कैंडिडेट में कि उसने स्टार्टिंग कैसे की है। मतलब स्टार्टिंग अगर वो 4-5 क्वेश्चन ढंग से दे देता है ना, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, प्लस जो इंटरव्यू लेता है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ये बंदा सिलेक्टेड हो सकता है, तो उसको मैं थोड़ा एवेल्युएट करूँ। तो वो खुद से भी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छे से है कि आप सुनो इस चीज को, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ो कि आंसर आपको देना क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि एसक्यूएल डेवलपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एसक्यूएल डेवलपर एज अ बैकएंड इंजीनियर बहुत बढ़िया है, मतलब यार कि आपको ज्यादा ना जावा, रिएक्ट, टाइम पे फिर एचटीएमएल आ गई है, इन सब में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप एसक्यूएल में अपनी मास्टरी कर लो यार, बेसिक्स। भाई साहब आगे जाके ना आपको दिक्कत नहीं है कि बाबर की अपग्रेड करते रहो। बस भाई ये 12C ये सब नए नए ओरेकल मतलब डेटाबेस आ जाते हैं, लैंग्वेज ऑलमोस्ट उनकी सेम ही रहती है लिखने की। बस आपके सिंटेक्स थोड़े से मतलब बहुत थोड़े से यार माइनर, जो कि आप हंसते खेलते समझ जाएंगे। तो जो जो एसक्यूएल डेवलपर ऐसे बनाना चाहते हैं अपना करियर, तो वो रेडी टू गो होने चाहिए, मतलब फील फ्री टू गो। कोई भी इशू नहीं है समझाने के लिए, जरूरी नहीं है जावा। एसक्यूएल डेवलपर खूब पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसक्यूएल डेवलपर इन्फोसिस में कहाँ कहाँ जॉब इन्होंने निकाली हुई है। तो यार इसके लिए आपको एनवेरियन इंडिया में निकली हुई है। जैसा मैंने बताया था, एसक्यूएल डेवलपर का स्कोप बहुत अच्छा होता है और बहुत तसल्लीदार होता है। इसलिए आप देखोगे कि इसकी वैकेंसी निकलती है तो हमेशा ऑल ओवर इंडिया में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीड पड़ती ही रहती है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 0 years लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के साथ साथ 3 साल तक के एक्सपीरियंस बंदे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को छोड़ना मत, सिर्फ स्क्रीन में पढ़ के मत जाना, पूरी बात सुन लो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं एसक्यूएल डेवलपर की कि आप पढ़ो कैसे, क्या पढ़ सकते हो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा स्किल्स बता रखी है कि भाई फ्रेशर को
थोड़े क्या क्या चीजें आनी चाहिए। या साइबेस, इसमें आप देख लोगे साइबेस कोई एक डेटाबेस है जैसे ओरेकल है, तो आप उसमें टेंशन मत लेना, साइबेस और सब सेम ही होता है, बस थोड़ा टीक्यूएल ट्रांजेक्शनल लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप साइबेस छोड़कर सबसे पहले ओरेकल पे जाएं या माइस्क्यूल पर जाएं। माइस्क्यूल को छोड़ के आप ओरेकल पर जाएं, उसकी लैंग्वेज चीजें सीखिए कैसे ओरेकल हम टूल यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा स्कोप रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें पढ़ लेनी है। और पढ़ना क्या है बेसिक यार, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल पढ़ लो आप कि भाई कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे अगर हमें ड्यूल को स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, और जॉइंस कैसे यूज करना है। जॉइंस यार ये ना हवाबाजी नहीं होती, जॉइंस पढ़ लो। जॉइंस एक्चुअली में यूज होते हैं इसलिए लोग पूछते हैं। ट्रिगर्स यार आपको पढ़ लेने चाहिए, बहुत इजी होता है, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं होता, बस सिंटेक्स याद कर लो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है उसको सिंटेक्स से मतलब होता है। क्योंकि वो तो पता है आज के टाइम पे गूगल एआई आ गया, तो आप कोड तो आराम से कर ही लोगे, बस आपका माइंड एनालिटिकल होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम आ गई है तो आपको एटलीस्ट ये पता हो भाई कि ज्वाइन लगाना है ना तो कौन सा लगाना है। ये नहीं बताएगा आपको एआई, अभी इतनी एआई एडवांस नहीं हुई जो आपको ये बता दे। तो आप प्लीज इस चीज को पढ़ लीजिए। और प्रोसीजर कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं क्योंकि यूज होता है प्रोसीजर तो हर एक प्रोजेक्ट में भर भर के यूज होता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। अब बात आते हैं मेन पॉइंट पे, अप्लाई कैसे करना है। बहुत भाषण कर लिया, बहुत लेक्चर दे दिया आपने, बट अभी बताओ अप्लाई कैसे करना है यार। तो अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लस यहाँ पे भी दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक करके इजिली जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं इन्फोसिस करियर पेज पे, और वहां जाके इजिली अप्लाई कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने दोस्तों को भी शेयर करो इसको, ताकि वो भी अप्लाई कर पाए, क्योंकि आप साथ में इंटरव्यू दोगे तो ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सपोज होते हैं और कैसे क्या बताना है वो ज्यादा अच्छे से वो होती है। तो आप जल्दी जाइए वहां पे अप्लाई कीजिए, लेट मत कीजिए, कब वैकेंसी ऑफ हो जाए तो पता नहीं। ये वीडियो आज की डेट में बना रहा हूँ, आज मैंने अपलोड करी है, तो मैंने ऑन द बेसिस एकदम प्रॉम्प्ट बना के अपलोड की है, ताकि लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों अपने शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज हाँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, एंड अपने ये वीडियो दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके और वो आराम से इस चीज का इजिली यूज कर पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।